स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपके एंकर के खजानिया सोनो। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में आयोजित राज्य स्तरीय आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वालन और युवा लड़कियों की सम्मान समारोह के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर यादव ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। फूलों का हार होगा, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का हार होगा, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में घाघरा नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी गई, जिससे इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में गंभीर कटान को हो रही है। घाघरा की कटान से कई घर प्रभावित हो चुके हैं और इस बीच मनियार विकास खंड के भोजपुरावा गांव में कटान के दौरान एक सामुदायिक शौचालय अचानक बह गया, जिससे स्थानीय निवासियों ने समय रहते उसके लोहे की गेट को बचा लिया। अरे अरे देखिए आप मैं सुशील कुमार यादव ग्राम सभा भोजपुरवा का निवासी हूं, जो मनियर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मेरे ग्राम सभा भोजपुरवा में तकरीबन 2 सालों से कटान जारी है, जिस कटान से हमारे गांव में लमसम 300 घर था, जिसमें 200 घर नदी के कटान के कारण विलीन हो चुका है। अभी तुरंत ग्राम सभा भोजपुरवा का सचिवालय और सामुदायिक शौचालय तुरंत नदी के कटान से विलीन हो चुका है। ग्रामवासियों के मन में दहशत का माहौल बना है, ग्रामवासी परेशान हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार हमारे ग्राम सभा भोजपुरवा के लिए कुछ बारे में सोचे और ठोकर वोकर का निर्माण कराएं। बालिया की फरसत्तर गांव में ग्राम प्रधान पद के लिए 12 उम्मीदवार उत्सुकता से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। फरसत्तर में ग्राम प्रधान की सीट के लिए दावेदारों में समीर मौर्य और मनोज कुमार मौर्य शामिल हैं, जो अपने चुनावी पहचान पेश कर रहे हैं। फरसत्तर गांव का चुनाव मैदान गतिविधियों से भरे हुए हैं और जिसका ध्यान जनता की चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। समीर मौर्य, राम कृपाल वर्मा, ग्राम पोस्ट फरसटा, तहसील बेलथर और जिला बलिया। सर, आपके गांव में किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है? हमारे गांव में उपचुनाव होने जा रहा है ग्राम प्रधान पद के लिए। वजह क्या है फिर से चुनाव होने का? वजह है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो बैकवर्ड सीट से प्रशिमन जारी हुआ था, जिससे फर्जी जात पत्र लगा करके चुनाव लड़े थे और वो निरस्त और शून्य हो गया। जी, मेरी चुनावी मैदान में है। अच्छा, क्या एजेंडा है आपके, क्या मुद्दे हैं समाज के प्रति, जनता के प्रति, आपके गांव की जनता के प्रति? अब तक देखा गया है कि गांव में जो भी कार्य हुआ है वो ना के बराबर हुआ है, और मेरा एजेंडा यही है कि गांव में नाली, खड़ंजा, शिक्षा का व्यवस्था और लाइट, ये सभी मेरे मेन एजेंडे में रहेंगे और सर्वप्रथम इसी पर मैं कार्य करूँगा।
तैयारी अच्छी चल रही है। काफ़ी हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं ये लोग भी अच्छे मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग विजयी कर लेंगे अच्छा, भारी बहुमत से। पूर्व में आपने क्या किया है अपनी जनता के लिए? अपने जनता के लिए पूर्व में जब भी कोई समस्याएं होती थी, जैसे कोई बीमार पड़ता था, कहीं कोई बताता था कि यहाँ पे जगह पे गड्ढा हो गया है, जैसे ऐसे भी कुछ समस्याएं जो भी होती है, गरीब घर में, गरीब महिलाओं घर में, जैसे किसी घर में शादी ब्याह हुआ, हर जगह हर पल मैं तत्पर रहा हूँ। मेरी सोच यही है कि जो भी सिस्टम से कार्य अभी नहीं हो रहे हैं उसको मैं सिस्टम में लाने का कार्य करूँगा। जैसे हर जगह यहाँ जारी हुआ है, जो भी जियो जारी हुआ है सरकार का, वो ये हुआ है कि आय, जात, निवास, जो भी प्रमाण पत्र जो जाते हैं ब्लॉक में लेने के लिए, तहसील में, वो अपने ग्राम पंचायत से देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर जाइए तो ग्राम पंचायत में ताला बंद रहता है। मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। मैं ग्राम पारसटार का निवासी हूँ और प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ सर। आपके गांव में उपचुनाव प्रधानी का किस वजह से हो रहा है? ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया था और इसलिए प्रधानी है सर। अच्छा, अवैध किस कारण? ओबीसी के प्रमाण पत्र को लेकर सर। तो अभी आप प्रधानी के चुनावी रणभूमि में हैं आप, क्या आप एजेंडा लेके जनता के बीच जा रहे हैं? सर, नाली खड़ंजा, जल निकासी और कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है, उसको उचित स्थान देना है और उसका निस्तारण कराना है सर। सड़क और नाली जो है गरीब झुंगी बस्तियों में भी नहीं कंप्लीट है सर, बहुत परेशानी है। हरिजन बस्तियों में परेशानी है और जो भटोला है वहाँ बहुत बड़ी समस्या है सर। अभी जल जमा हुआ है, थोड़ी सी बारिश में भारी जल जमा हो रहा है। इससे पहले आपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए क्या ऐसी सामाजिकता किया है या जनता के लिए सेवा किया है जिसके बदौलत आप चुनाव के बीच आए हैं? सर, पिछले 25 सालों में किसी अभिभावक को मैं कोई परेशानी नहीं होने दिया हूँ, चाहे फीस रहे चाहे नहीं। सभी अनाथ बच्चों की फीस मैंने माफ़ किया था। आज से 20 साल पहले स्कूल खोला था तो, और आज तक माफ़ है। और 3 बच्चों पे 1 फ्री देती ही है और सरकार द्वारा जो निर्धारित सीट होती है उस पर भी फ्री हम शिक्षा देते हैं सर। और किसी को फीस के वजह से नहीं निकालते अपने स्कूल से। सर, अगर देखा जाए तो जो गांव का विकास है, अब तक कितना विकास हुआ है इस गाँव का? सर, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन अभी 50% विकास होना बाकी है सर। कोई नया विकास का जो समस्या है वो तो भाई होगा ही होगा, कूड़े का प्रबंध होगा और उसके बावजूद बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए हम एक फ्री शिक्षा चलाने के चक्कर में हैं, जो कि अलग से हम स्कूल टाइम के बाद जो है गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे सर। बिल्कुल नॉर्मल होकर सर, जनता के बीच ही रहेंगे, जिसकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे सर। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि एक बार शिक्षित समाज को वोट दीजिए, ईमानदार प्रत्याशी को वोट दीजिए, जिसकी छवि साफ सुथरी रही हो उसको वोट। लखनऊ के थाना गोमती नगर में बारिश के दौरान मौज मस्ती की आड़ में उद्रावी उठपट मचा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री योगी की सख्त निर्देश की बात मौजूदा डीएसपी, ईएसपी और थानेदार को उनके पद से हटाया दिया गया। साथ ही पूरे थाने की सभी पुलिसकर्मियों समेत गोमती नगर के शो को निलंबित कर दिया गया। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हॉर्नबिल टीवी पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। सर, कल जो लखनऊ में हुड़दंगियों पर आपकी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लिया है और वो जिन्होंने हुड़दंग किया है वो चिन्हित भी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो आरोपी उन पर जो है बुलेट ट्रेन चलेगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई निश्चित होगी। ठीक है, आप धर्मवीर प्रजापति जी हैं जिन्होंने साफ कहा कि जो भी अपराध करेगा वो यूपी में टिक नहीं पाएगा और अपराध की सजा उसको जो जिस तरह से कानून के दायरे में होती है और अपराधी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुदासा के कोलीगढ़ गांव में छतरप्रीत चौधरी की मौत के मामले में रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मृत्यु अंदरूनी चोटों के कारण हुई है। उनके शव तत्व आर्थिक के बेसमेंट में संदिग्ध हालत में मिला था। पुलिस ने डॉक्टरों की पैनल से
पीएम कराकर और रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रीत की मान ने नागर थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मारू नाम मीनाक्षीबेन गिरीशभाई वणकर है। हूँ कोलीखडनी वतनी छूँ। मारो छोकरो प्रीत गिरीशभाई चौधरी जे तत्व एंजीनियरिंग कॉलेज में भणतो हतो, जे 4 साथे सवारे 10 वागे घरेथी भणवाना थेलोने लईने निकळ्यो हतो अने सांजे ज्यारे एनो एक्सिडेंट थयो एवा समाचार आव्या, पण मारे एटेक आवेલું હતું એટલે મને કોઈએ કીધું નહીં। 5 તારીખે જ્યારે એને ઘેર લાવવામાં આવ્યો ત્યારે મેં એના શરીરે ચેક કર્યું તો શરીરના ઉપર એના હાથ ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલો હતો। અહીં આ બાજુનો ભાગ ફૂલી ગયેલો હતો, પાછળ પીઠના ભાગે પંચના નિશાન હતા, કપાળમાં પંચના નિશાન હતા, એના પગના તળિયામાં ચીરો થઈ ગયેલો હતો, પગે પોણી બધી ચીરાઈ ગયેલી હતી। એના આધારે જોઈને મને એવું નક્કી થયું કે મારા છોકરાની હત્યા થઈ છે। અને આજ દિવસ સુધી, આજે 28 દિવસ સુધી પોલીસે તપાસ કરી, અમે પણ થોડું ચેક કર્યું, પણ આજ દિવસ સુધી એનો થેલો, એનું લંચ બોક્સ, એની ઘડિયાળ, પછી એનું વોલેટ કે જેમાં 1500 રૂપિયા આપેલા હતા, એમાંથી કોઈ ચીજ આજ દિવસ સુધી મળી નથી અમને। અને એમણે તપાસ કરીને આજે 28 દિવસ એફએસએલ રિપોર્ટના આધારે એમણે કહ્યું હતું કે એફએસએલ રિપોર્ટના આધારે આપણે એફઆરઆઈ દાખલ કરીશું। તો એફએસએલ રિપોર્ટ આજે આવ્યો, એના આધારે આજે અમે એફઆરઆઈ દાખલ કરી છે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે પોલીસ અમારા આના માટે યોગ્ય ન્યાય આપશે। હત્યાનો, મારા છોકરાની હત્યા, કરપીણ હત્યા થઈ છે, મારા 19 વર્ષના દીકરાની। એફએસએલ રિપોર્ટમાં શું ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો? વાત કરી તમે શું છે અંદર? હા, એને એમ કરવામાં આવી છે કે એને મારવાથી એની અંદર હોજરી ફાટી ગયેલી છે, અંદરની હોજરીનો ભાગ ફાટી ગયેલો છે અને આ જે હાથનું ફ્રેક્ચર થયું છે એનાથી એની ધોરી નસ પણ બંધ થઈ ગઈ છે, એવો બધો ઉલ્લેખ અંદર કરવામાં। उत्तर प्रदेश के केसनगंज में सुमंत कुमार महेश्वरी इंटरमीडिएट कॉलेज में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के कारण लगभग 45 बच्चे बीमार हो गए, जिससे पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। स्कूल ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया और पूर्व कई समस्याओं के कारण 5 महीने तक एनजीओ से भोजन नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने हाल ही में आपूर्ति फिर से शुरू की। कुछ बच्चों ने खाने के बाद दाल और रोटियों में कीड़े होने की शिकायत की। सभी प्रभावित बच्चों को चिकित्सा उपचार मिल रहा है। भोजन के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। बानू कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सुमंत कुमार महेश्वरी इंटर कॉलेज। यहाँ जिला अस्पताल है, क्या मामला क्या रहा है जी? स्कूल में दाल रोटी मिली थी, वो खाने से सबको उल्टी हो रही थी और पेट में दर्द हो रहा था। तो स्कूल में दाल रोटी क्या खराब थी? वो क्या थे उसमें? दाल में छोटे छोटे कीड़े थे। कितने बच्चे लगभग बीमार होंगे अभी? 26-27। और भी कोई बीमार हैं बच्चे और भी अस्पताल में? नाम देवेंद्र सिंह है, मैं प्रधानाचार्य सुमंत कुमार महेश्वरी इंटर कॉलेज बोल रहा हूँ। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं खाना खा के, तो क्या है पूरा मामला? बच्चों को सुबह जो एमडीएम प्राप्त हुआ, जो कि एक एनजीओ द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन मैं विगत 4-5 महीने से इस खाने को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही इसकी गुणवत्ता खराब रही है और पहले भी बच्चा बीमार पड़ा है और कई बच्चे पहले भी बीमार रहे हैं। मैं बच्चों के स्वास्थ्य पर दृष्टिगत रखते हुए, लेकिन आज इस सत्र में 1 अगस्त को पहली बार भोजन लिया, जो कि भोजन में बच्चों ने आकर के मुझसे कहा कि इसमें दाल में कीड़े हैं और रोटियां खाने लायक नहीं हैं।
कितने बच्चे बीमार हुए होंगे इससे जो है? लगभग 40-45 बच्चे अस्वस्थ हुए हैं। उनको खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही उल्टियाँ और पेट में दर्द होने लगा, जिससे कि बच्चे गिरने लगे और उनको फिर हमने अपनी प्राथमिक चिकित्सा किया, उनको सुविधा दी, जल से हमने उनको कुल्ला वगैरह करवाया। जिन बच्चों को उल्टी हो रही थी उनको तो अभी कहाँ पर है? ये NGO नहीं, अभी कहाँ भेजा गया है बच्चों को? बच्चों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मैंने CMO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने अपनी टीम को यहाँ भेजा और वह टीम अपनी देख रेख में बच्चों को जिला चिकित्सालय ले गई है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में निर्देश दिया है कि अधिकारी और कर्मचारियों फेल के माध्यम से काम करेंगे। इसकी पहल नगर निगम में दिखाई देने लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों ई-फाइल के जारी काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। लखनऊ नगर निगम में ई-फाइल के जरिए अब काम होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लखनऊ नगर निगम में नई पहल शुरुआत करी आपके कार्यकाल में, ई-फाइल के जरिए अब साइन होंगे, कैसे होंगे? देखिए, ये नई पहल नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि सारे नगर निगमों में और बाकी ऑफिस में ई-ऑफिस अब जो है उसको कंपल्सरी लागू करना है। उसी में लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ जितने भी हमारे विभाग हैं उनके विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया है और सबके DSC बना दिए गए हैं, सबके लॉगिन्स क्रिएट कर दिए गए हैं। तो हमने ई-ऑफिस की शुरुआत कर दी है और अभी जो है हम लोग पार्शियल वे में इसको टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि एकदम अगर हम करेंगे तो काफ़ी इसमें वर्कलोड आ जाएगा। तो अभी हमारी जो मेजर फाइलें हैं वो सब इससे थ्रू हमने मूवमेंट स्टार्ट करा दी है। इसके बाद जो हमारी जो मेन फाइल होती है सिविल की, उसकी मूवमेंट भी अब इसके थ्रू आ रही है, अकाउंट्स की भी इसके थ्रू आ रही है। तो ये हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने में जो पूरी फाइलों को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। 2 भागों में बांटा है। नई फाइल हम कोई भी अब जो है ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ही हो रही है। और जो पुरानी फाइलें हैं, क्योंकि हमारे फाइलों का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसको स्कैन करके हम इसमें डाल रहे हैं ई-ऑफिस में। सर, अभी तक कौन सी डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा फाइलें ई-फाइलों में कन्वर्ट हो चुकी हैं जो, और अभी पूरा फाइलें जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो कब तक पूरा नगर निगम में लागू हो जाएगा? हमें मिनिमम 6 महीने लगेंगे। और जो हमारा सिविल का डिपार्टमेंट है और हेल्थ का है, इन 2 की फाइलें भी ज़्यादा होती है, तो इन्हीं की जो फाइलें हैं हम ई-फाइल से पहले ले रहे हैं। ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत जी। इनका साफ तौर पर कहना है ई-फाइल की सुविधा है वो स्टार्ट हो गई। सिविल और स्वास्थ्य विभाग की जो फाइलें हैं वो ई-फाइल के जरिए हो रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नगर निगम में जो भ्रष्टाचार होता था उस पर नगर आयुक्त के द्वारा पहले कंट्रोल किया गया, लेकिन इसी को और देखते हुए लगातार जो ई-फाइल की सुविधा है और उस पर अब देखना होगा कितना नरम अंकुश लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर प्रशासन लगातार ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन गोमती नगर में जिम्मेदार अधिकारियों ने सहारा क्रिकेट स्टेडियम के पीछे एक पूरी सड़क को डंपिंग यार्ड में बदल दिया, जिसमें 1 महीने का कूड़ा जमा हो गया है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के प्रयासों के बावजूद अधिकारियों ने केवल पेचवर्क समाधान का सहारा लिया। प्रमुख कंपनियों को निविदाओं के माध्यम से पर्याप्त बजट आवंटन के बावजूद लखनऊ में VIP क्षेत्र अभी भी स्वच्छता से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी समेत आला अधिकारियों की फटकार के बावजूद लखनऊ में प्रमुख नेता अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।